स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 15 जुलाई 2021 दिन गुरुवार और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिले में। देश में पर्यावरण की मानव निर्मित सबसे बड़ी धरोहर दुर्ग जिले में बनने वाली है। इसे नंदिनी की खाली पड़ी खदानों की जमीनों में बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 885 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है, जबकि पूरा जंगल 2500 एकड़ में फैला होगा। 3 सालों में यह प्रोजेक्ट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसके लिए डीएमएफ और अन्य मदों से भी राशि ली गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद नंदिनी क्षेत्र पर्यावरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी बड़ी धरोहर साबित करेगा। 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैले नंदिनी के जंगल में पहले से ही सागौन आंवले के वृक्ष मौजूद हैं। अब खाली पड़ी जगह में 80,000 अन्य पौधे लगाने की तैयारी है। 80,000 पौधे लगाने के पश्चात 3 साल में यह क्षेत्र पूरी तरह जंगल के रूप में विकसित हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, IIIT नया रायपुर व किनके मध्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग करने और औद्योगिक अनुसंधान व इंजीनियरिंग विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किसके मध्य एमओयू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सैमसंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के साथ। प्रदेश के IIT नवा रायपुर और सैमसंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग करने और औद्योगिक अनुसंधान व इंजीनियरिंग विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। सैमसंग ने भारतीय नवाचार इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने और छात्रों में औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली क्षमता का निर्माण व विकास करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम सैमसंग प्रिज्म प्रिपेयरिंग एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट माइंड्स शुरू किया है। इसके साथ ही सैमसंग कोरिया के बाहर SRIB सेल्यूलर फोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उत्पादों के लिए सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोगों के लिए विकास में कार्यरत है। इसका उद्देश्य देश के कुछ प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों को शामिल करना है और इसी सैमसंग प्रिज्म कार्यक्रम के तहत राज्य के IIT नवा रायपुर और सैमसंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दीपक काबरा को। दीपक काबरा को ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वे 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो खेलों में पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्ट की भूमिका निभाते नजर आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत 2026 के बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 के लिए भारत को BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी है। यह दूसरी बार होगा जब भारत प्रीमियर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो कि ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। भारत ने 2009 में हैदराबाद में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। बता दें कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, NTPC द्वारा देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित करने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। NTPC द्वारा देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के कच्छ में स्थापित करने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC ने अगले 10 वर्षों में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत कंपनी ने गुजरात के कच्छ में 4,750 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित करने जा रही है। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को
नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की इजाज़त दे दी है। इसके साथ ही स्थापित होने वाले सोलर प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। एनटीपीसी में अभी तक सौर ऊर्जा व दूसरे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली बनाने की क्षमता 6600 मेगावाट है। इसे वर्ष 2032 तक 60,000 मेगावाट पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका बड़ा हिस्सा गुजरात में होगा। तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अहमदाबाद में स्थित है। इस राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को पहले गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। यह यूनिवर्सिटी फोरेंसिक और शोध विज्ञान को समर्पित है। यहाँ हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए नवनिर्मित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना है। यह फ्रेमवर्क किसके तर्ज पर तैयार किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ के। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लेमन ग्रास और लीची की खेती प्रारंभ की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, फेडरल बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा में। यूरो 2020 यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप का गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब हम कल के क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अमाराइट परियोजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है, अमाराइट परियोजना शिक्षा से संबंधित है। यह एक ग्रीष्मकालीन प्रोजेक्ट है जिसे प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए उनके कक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। अमाराइट का अर्थ है MI राइट, जो कि छत्तीसगढ़ के खेल का अपभ्रंश है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भी बच्चों को खेल खेल में सिखाने से है। इस योजना को ग्रीष्मकाल में बच्चों को एक्टिव रखने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों में खोजी और वैज्ञानिक प्रवृत्ति जैसे गुण विकसित करने में मददगार माना जा रहा है और इसे पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। इसके लिए संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने अमाराइट परियोजना को पूरे राज्य में लागू करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। इसे राज्य के सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रदेश की किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है गोधन न्याय योजना को। गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस योजना को पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोधन न्याय योजना को हरेली पर्व के अवसर पर 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को पुरस्कृत किया गया है? हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस महाविद्यालय को देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दिया गया है? तीसरा प्रश्न है, नंदिनी खुंदिनी क्षेत्र से किस प्रकार के खनिज की प्राप्ति होती है?